Welcome everyone to Architect Trending. Today we are going to learn summary of Nelson Mandela, class 10, chapter 1, in short and easy way. Okay, please keep on every point so that you will not miss any main point. Okay, चलो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं। इसके बाद दूसरे चैप्टर की वीडियोस भी मैं डालूँगा ताकि आपको उनकी समरी भी मिल जाए। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट होती है समरी। नेल्सन मंडेला बिकम अ प्रेसिडेंट। इट वॉज 10 May 1994 when the first man racial government held at amphitheater in the Union Building in Pretoria। मतलब नॉन रेशियल गवर्नमेंट बनी थी। नॉन रेशियल गवर्नमेंट मतलब जो लोगों में भेदभाव नहीं करती। देयर वर मैनी पॉलिटिशियन कैम फ्रॉम 140 कंट्री, जो 140 कंट्री से आए हुए थे। 140 कंट्री से आए हुए थे पॉलिटिशियन लीडर्स। ठीक है। मिस्टर डी क्लर्क फॉर स्वॉर्न इन सेकेंड डिप्टी प्रेसिडेंट, मतलब दूसरे उपराष्ट्रपति के रूप में उन्होंने शपथ ली, और थाबो एम्बेकी ने पहले उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। उसके बाद जो मेन प्रेसिडेंट बने वो थे मिस्टर नेल्सन मंडेला, जो कि साउथ अफ्रीका में सबसे पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे। ओके। उसी समय एक नॉन नेशनल गवर्नमेंट का, जहाँ से उन्होंने एक नई सरकार चलाई। आगे देखिए नेल्सन मंडेला स्पीच। उनकी स्पीच में क्या क्या उन्होंने बोला। नेल्सन मंडेला वेलकम ऑल द पॉलिटिशियन कैम फ्रॉम 140 कंट्री, जो 140 कंट्री से आए थे उनका वेलकम किया। टोल्ड अबाउट देयर वॉज ब्लैक कंसिडर्ड एज आउटलो। उन्होंने बोला ब्लैक को पहले आउटलो माना गया था, अवैध बोला गया कि ये लोग अवैध हैं, ये यहाँ के नहीं हैं। इट इज़ अ विक्ट्री ओवर अपार्थाइड एंड गेट जस्टिस। मतलब जब वो प्रेसिडेंट बने तो उन्होंने कहा ये एक हमारी जीत है जो अपार्थाइड के ऊपर है, मतलब रंग भेद से अब हम ऊपर उठ गए, हम किसी कलर डिस्क्रिमिनेशन अब से नहीं होगा, कोई काले सफ़ेद का भेद नहीं होगा। इट इज़ अ विक्ट्री ओवर अपार्थाइड एंड गेट जस्टिस पीस एंड ह्यूमैनिटी। और ये इसके साथ साथ उनको जस्टिस और पीस एंड ह्यूमैनिटी भी मिली। नेल्सन मंडेला एक्सप्लेन दैट दे वुड हैव वर्क टू लिटरेट और पीपल। उन्होंने कहा कि वे हार्ड वर्क करेंगे ताकि सभी लोगों को लिटरेट समझा पढ़ा सकें और रिड ऑफ बॉन्डेज ऑफ पॉवर्टी, गरीबी रेखा से बाहर निकाल सके। डेब्रेशन डिजीज, उनकी बीमारियां भी दूर कर सके। ही सेड दैट वन कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट इन फ्यूचर, मतलब इन फ्यूचर में कभी कोई किसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा, मतलब आने वाले समय में अब कोई किसी को भेदभाव नहीं करेगा। सेलिब्रेशन। देयर वॉज सम जेट्स एंड हेलीकॉप्टर डिस्प्ले ओवर द स्काई एंड परफॉर्म देयर रियलिटी टू डेमोक्रेसी एंड न्यू गवर्नमेंट। मतलब उन्होंने अपना परफॉर्मेंस दिया हेलीकॉप्टर जेट्स में बैठे हुए, जो डेमोक्रेसी और गवर्नमेंट के लिए था। देन 2 नेशनल एंथम वर प्लेड, 2 नेशनल एंथम प्लेड किए गए। एंड कोशी स्केल्ड फॉर ब्लैक्स एंड डाई स्टैम फॉर द वाइट पीपल, यानी कि ब्लैक और वाइट पीपल के लिए अलग अलग नेशनल एंथम प्लेड की गई। आगे है हिस्ट्री ऑफ साउथ अफ्रीका। यहाँ से स्टार्ट होता है कि नेल्सन मंडेला कैसे कैसे प्रेसिडेंट बने, क्यों उनके अंदर ये आया कि मुझे प्रेसिडेंट बनना चाहिए अपने देश के। A few years ago, after Anglo-Boer war apartheid introduced in South Africa, कुछ समय पहले एंग्लो बोर नाम का एक वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, जिसके बाद ये अपार्थाइड लॉ पास किया गया, इनकी काले गोरे का भेद, रंग भेद सॉरी। देयर वॉज अ न्यू सोसाइटी डेवलप हु वर डूइंग रेशियल डिस्क्रिमिनेशन एंड बिकम क्रूअल एंड हॉर्स। मतलब एक नई सोसाइटी का जन्म हुआ जहाँ पर लोग एक दूसरे से घृणा करने लगे और हार्श होने लगे, मतलब बिहेवियर उनका अच्छा नहीं हुआ, मतलब धीरे धीरे ख़राब होने लगा। पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड की पॉलिसी क्या थी, मतलब कलर डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड क्या था ये अपार्थाइड, लोगों में क्या भेदभाव करना था। अपार्थाइड क्रिएट अ डीप वाउंड्स इन द पीपल साउथ अफ्रीका ड्यू टू अपार्थाइड, मतलब एक गहरा घाव पैदा करते हैं वहाँ के लोगों में। ठीक है। देयर वॉज बर्थ टू ऑफ हीरोज़ लाइक, फिर उसके बाद जन्म हुआ हीरोज़ का, लाइक तैम्बोस, सिस्लस एंड अदर्स। दीज ब्लैक हीरोज़ वर मैन ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेजियस, मतलब ये करेज साहस से भरपूर थे, विजडम एंड जेनरसिटी से। द ग्रेटेस्ट वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका वाज नॉट इन मिनरल्स एंड डायमंड, वहाँ की जीत वहाँ के मिनरल्स और डायमंड में नहीं, बल्कि मैन ऑफ सच ग्रेट कैरेक्टर, इस तरह के जो ग्रेट कैरेक्टर रखते हैं उन मैन के अंदर है, जैसे कि हीरोज़ थे। ओके। तो ये पॉलिसी थी अपार्थाइड की। अब जो अपार्थाइड की पॉलिसी है इसके बाद हम पढ़ेंगे स्ट्रगल ऑफ हीरोज़ एंड नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला करेज सॉरी, यहाँ पे मैंने रियलाइज लिखा हुआ नहीं है, रियलाइज आएगा। नेल्सन मंडेला रियलाइज करेज इन द विक्ट्री ओवर फियर फ्रॉम द हीरोज़। उन्होंने मतलब जीत हासिल करी, मतलब उन्होंने ये पता चला कि अगर हमारे अंदर करेज होगा तो हम विक्ट्री
ज़रूर गेट करेंगे, जीत ज़रूर हासिल करेंगे। दीज कॉमरेड्स का मतलब हीरोज़ एंड नेल्सन मंडेला दोनों को एक साथ बोला गया है। वर रेडी फॉर फ्रीडम एंड इक्वलिटी, अब ये दोनों मिलकर फ्रीडम और इक्वलिटी के लिए रेडी हैं। तो मैं जेल भी गए थे, डार्क प्राइजन में भी गए थे, जहाँ पर उन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी फ्रीडम के लिए। अब आता है ट्विन रेस्पॉन्सिबिलिटी। नेल्सन मंडेला थॉट दैट एवरी मैन हैज़ ट्विन ऑब्लिगेशन, ही हैज़ ड्यूटी टूवर्ड्स हिज फैमिली एंड कंट्री। मतलब उन्होंने कहा था कि हर एक के पास दो दायित्व होते हैं, एक अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर ब्लैक्स टू फुलफिल बोथ ऑब्लिगेशन, इफ़ एनी ब्लैक ट्राई टू लिव फ्री ह्यूमन बींग्स इट वॉज पनिशेड। मतलब देश के लिए काम करना या उनके दायित्व को निभाना बहुत मुश्किल हो पा रहा था, क्योंकि जो लोग इस दायित्व को पूरा करना चाहते मतलब देश की फ्रीडम के लिए, तो उनको पनिश और आइसोलेट कर दिया जाता, उनको पनिशमेंट दी जाती है और एक जगह जेल वेल में डालकर आइसोलेट कर दिया जाता। ही वॉज फर्स्ट टू लिव विदाउट हिज फैमिली, मतलब फर्स्ट नहीं, यहाँ पर फोर्स्ड आएगा, उनको फोर्स भी किया गया, ज़बरदस्ती उनको फैमिली से दूर रखा गया ताकि उनकी हिम्मत टूट जाए। लेकिन उन्होंने दृढ़ संकल्प ले लिया था कि हमें अब आज़ादी ही चाहिए इस लॉ से। जॉइनिंग द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, अब उन्होंने क्या करा, नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन कर लिया। नेल्सन मंडेला रियलाइज्ड नॉट ओनली वॉज डिप्राइव्ड पुट अवे, डिप्राइव्ड का मतलब था पुट अवे फ्रॉम फ्रीडम, बट हिज ब्रदर एंड सिस्टर वॉज ऑल्सो डिप्राइव्ड फ्रॉम फ्रीडम। मतलब उन्होंने कहा कि आज़ादी से मैं ही दूर नहीं हूँ, मेरे जैसे मेरे भाई बहन भी इस आज़ादी से दूर हैं। दैट वॉज रीज़न ही जॉइन द नेशनल कांग्रेस पार्टी, इसी वजह से उन्होंने नेशनल कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया कि इसी डिज़ायर ने उनको वीक से स्ट्रॉन्ग मैन बना दिया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम नया लेसन लेकर आएंगे, उसकी समरी लेकर आएंगे शॉर्ट एंड ईजी वे में। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।